दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो हमारी क्लास 12th में सप्लीमेंट्री रीडर बुक विस्टास है उसमें लेसन सेकेंड द टाइगर किंग चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। यह वीडियो विशेषकर एमपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए रहने वाली है। ओके, और इससे पहले दोस्तों मैं आपके फ्लेमिंगो के पोर्स ऑफ पोएट्री सेक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूं। पोर्स की अगर हम बात करते हैं तो आपके टोटल 8 चैप्टर हैं, उसके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं और एक क्वेश्चन को मैंने बेहतरीन तरीके से समझाया है। तो ओके, साथ ही मेरे पोएट्री में आपके 5 चैप्टर रहेंगे, तो पोएट्री के 5 चैप्टर ही बता दिए। विस्टास रह गया तो विस्टास के पहला चैप्टर कंप्लीट कर दिया, सेकंड चैप्टर इसी बार से जो भी और चैप्टर है हम कंप्लीट कर लेंगे। क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, ओके, तो क्लास 12th इंग्लिश 2025 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो वहां पर आपको क्रम से इंग्लिश की वीडियो मिल जाएगी। साथ ही इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट है, तो इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पे जाकर ग्रामर के टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्डिज्म 22 और एमपी बोर्डिज्म 24 में क्वेश्चन आ चुका है। शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो केवल इतना पूछा जा सकता है, हु इज द टाइगर किंग। ओके, और पूरा लॉन्ग में अगर आपका लॉन्ग यानी 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो व्हाई डज ही गेट नेम, ये भी क्वेश्चन रहेगा ऐड उसमें। ओके, देख लेते सॉल्यूशन क्या रहने वाला है। ओके, अब देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा लॉन्ग लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा जब, ओके, लेकिन जब मैं आपको समझा दूंगा फिर आप क्या है आसानी से तैयार कर सकते हैं। समझकर आपको तैयार करना है। ओके, जब प्योर आप पूरी तरीके से रटेंगे तो फिर आपको भूल जाएंगे, फिर दिक्कत होगी। तो आपको क्या है, पहले तो कहानी अगर आप अभी तक नहीं समझी है तो कहानी समझ लीजिएगा। आप क्या है हिंदी कहानी आप देख लीजिएगा कहीं से यूट्यूब से कि टाइगर किंग वाले चैप्टर में क्या क्या कहानी रहने वाली है, फिर क्वेश्चन आंसर मैं आपको समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा और तैयार कर लीजिएगा। देख लेते हैं हु इज द टाइगर किंग, मतलब टाइगर किंग कौन है, कौन था। ओके, तो द महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम वाज कॉल्ड द टाइगर किंग। जो प्रतिबंधपुरम के जो एरिया के जो महाराज हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें टाइगर किंग कहा जाता है। ओके, अब उनको टाइगर किंग क्यों कहा जाता है तो भाई यहाँ पूछा जा रहा है कि उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। ओके, तो उसका देख लेते हैं किस प्रकार से। यहाँ वो क्या कहानी के रूप में थोड़ा समझाना है। ही गेट दैट नेम बिकॉज द एस्ट्रोलॉजर्स सेड दैट द प्रिंस वुड हैव टू डाई वन डे। तो यहाँ क्या बताया जा रहा, ही गेट दैट नेम बिकॉज, उनको ये नाम प्राप्त हुआ कैसे। एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी होते हैं, जोशियों ने कहा कि जो राजकुमार है एक दिन क्या है उसकी मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिष कहते हैं कि राजकुमार की एक दिन क्या है मृत्यु हो जाएगी। द 10 days ओल्ड प्रिंस आस्क्ड द एस्ट्रोलॉजर्स द वे ऑफ हिज डेथ। तो जो 10 दिन का बालक था, 10 दिन का बालक कौन था, राजकुमार थे। ओके, जो प्रतिबंधपुरम के जो महाराज थे वो केवल 10 दिन के बालक थे। वो सीधे क्या पूछते हैं, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी से प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि उनकी जो मृत्यु होगी, ये तो बता दिया ज्योतिषी ने कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन किस तरीके से उनकी मृत्यु होने वाली है, क्या रीजन रहने वाला है, वो क्या पूछते हैं। ओके, द एस्ट्रोलॉजर्स सरप्राइज टू लिसन दिस। तो जितने भी ज्योतिष से बैठे हुए थे वो सब क्या हो जाते हैं, एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब क्यों आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि जो राजकुमार है वो केवल 10 दिन के हैं। 10 दिन का बालक कैसे बोल सकता है। ओके, तो 10 दिन का जब बालक बोलता है, जब ज्योतिष ये सब देखते हैं तो क्या है वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स सेड दैट हिज दैट वुड कम फ्रॉम अ टाइगर। तो उसमें जो मुख्य जो ज्योतिष होता है, ज्योतिषी होता है, वो क्या कहता है कि जो राजकुमार की मृत्यु आएगी वो उससे एक टाइगर से आएगी। ओके, टाइगर से मृत्यु हो जाएगी। ओके, देन द यंग प्रिंस सेड लेट टाइगर्स बिहेव। ओके, तो तब जो 10 दिन का जो बालक था वो कहता है टाइगर क्या, तुम सावधान हो जाओ। ही डिसाइडेड टू किल द टाइगर। उसने अब राजकुमार ने डिसाइड कर लिया कि वो क्या है टाइगर को मारेगा। ओके, जितने भी टाइगर मिलेंगे सबको मारेगा। देयरफॉर ही गॉट द नेम द टाइगर किंग। इस प्रकार से उसका नाम क्या पड़ जाता है, और जो महाराज प्रतिबंधपुरम के महाराज थे उनका नाम क्या पड़ जाता है, टाइगर किंग पड़ जाता है। सिंपल आपका दिया हुआ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है। ओके, तैयार अच्छे से आपको कर लेना। कहानी के रोज जिस प्रकार से मैंने बताया इसी बार से आपको क्या माइंड में सेट करके रखना है, फिर थोड़ा बहुत अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको जब मेन चीज पता होगी तब आप अपने से इंग्लिश में लिख पाएंगे। कंप्लीट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, 2 नंबर में या फिर आपका क्या 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 2 नंबर में केवल एक ही लाइन में आपको पूछा जाएगा, 3 नंबर के लिए आपका पूरा रहता है, इसलिए मैंने आपको लॉन्ग में से समझाया है। आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Why did the महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिज। इसे देख लेते हैं कि जो महाराज हैं उन्होंने शादी करने का निर्णय क्यों लिया। तो देख लेते हैं, पहले महाराज जी को शादी नहीं करनी थी, लेकिन फिर उन्होंने क्या शादी करने का निर्णय लिया तो क्यों लिया। तो द महाराजा हैड किल्ड 70 टाइगर्स एंड दिस द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सिस्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ हिज किंगडम। तो देखिए फिर आगे क्या ज्योतिष बताते हैं। आज ज्योतिषों ने क्या बताया कि जो महाराजा की जो मृत्यु हुई टाइगर से हो जाएगी। साथ ही यहाँ ज्योतिष ने एक बात और बताई जो यहाँ नहीं लिखी है, वो भी ये भी बताई थी कि जो महाराजा की जो मृत्यु होगी
वो कि 100वें नंबर के टाइगर से। देखिए महाराजा क्या है, जब टाइगर का शिकार करेंगे तो जो 100वें नंबर का जो टाइगर होगा उससे क्या है महाराजा की मृत्यु हो जाएगी। ओके, मतलब 100वें नंबर के, तो महाराजा को क्या है टाइगर को सभी मारते मारते 100वें नंबर तक के टाइगर को मारना पड़ेगा। तब राजा ने सोचा कि मैं क्या अमर हो जाऊंगा, ओके, जब मैं 100वें नंबर टाइगर को मार दूंगा। तो महाराजा ने डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी लाइफ में क्या है 100 टाइगर को मार के रहूंगा। ओके, तो महाराजा ने कहा अब जो उनका एरिया था प्रतिबंधपुरम, वहां क्या है लगातार टाइगर को मारते जा रहे थे। तो लगभग 70 टाइगर क्या है महाराजा ने मार दिए थे। ओके, 70 टाइगर मार दिए थे, लेकिन अभी क्या है उन्हें 100 टाइगर मारने, तो 30 टाइगर की उनके पास क्या कमी थी। अब उनके एरिया में क्या है जो उनका जो प्रतिबंधपुरम का एरिया है वहाँ टाइगर की क्या है कमी पड़ गई, क्योंकि अब जितने टाइगर थे सभी राजा ने मार दिए थे। तो अभी उन्हें और टाइगर चाहिए थे, क्योंकि उन्हें 30 जो टाइगर थे और मारने थे। ओके, तो इट वाज देन ही डिसाइडेड टू गेट मैरिज टू अ गर्ल इन अ रॉयल फैमिली ऑफ स्टेट विच हैड अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। तब वो डिसाइड करते हैं कि मैं उस राजकुमारी से शादी करूंगा, उस एरिया की राजकुमारी से शादी करूंगा जहाँ क्या है टाइगर की पॉपुलेशन अच्छी हो। ओके, क्योंकि महाराजा का उद्देश्य क्या था, टाइगर को मारना था। ओके, इसलिए उन्होंने कहा कि किसी भी एरिया के अपने एरिया के टाइगर को मार सकते हैं, लेकिन किसी भी एरिया के टाइगर को कैसे मार सकते हैं और दूसरे एरिया में जाकर शिकार नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ से अगर हम शादी कर लेते हैं तो वो एरिया भी क्या है वहाँ आ जा सकते हैं, फिर वहाँ भी मैं टाइगर मार सकते हैं। तो इसलिए महाराजा ने क्या है ये डिसाइड किया शादी करने का। सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, Why did the महाराजा went tiger hunting in the state? महाराज ने क्या है कि जो टाइगर जो मतलब अपने राज्य में बाघों के शिकार पर या टाइगर के शिकार पर क्या है प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध किस प्रकार से कि केवल और केवल महाराजा ही क्या है जो बाघों को मारेंगे शिकार करेंगे और कोई अदर व्यक्ति क्या है शिकार नहीं कर सकता है। तो महाराज ने ऐसा क्यों किया, तो इसका देख लेते हैं। तो महाराजा वांटेड टू प्रूव दैट प्रेडिक्शन ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स रॉन्ग दैट ही वुड बी किल्ड बाय 100 टाइगर। देखिए तो महाराजा को ये क्लियर हो गया था कि उनकी मृत्यु क्या है, उनकी मृत्यु ज्योतिषी ने कह दिया था कि महाराजा की मृत्यु 100वें नंबर के टाइगर से होगी। ओके, तो जो महाराज हैं वो चाहते थे कि जो ज्योतिषियों ने कहा है उसकी मैं उनकी ज्योतिषियों की जो बात है उनको मैं गलत सिद्ध कर दूं। किस प्रकार से कि मैं 100 नंबर के टाइगर मार दूंगा फिर मैं क्या अमर हो जाऊंगा। तो जो ज्योतिष की बातें हैं वो क्या झूठी हो जाएंगी, तो ज्योतिषियों की बात को झूठी करना चाहते थे। His intentions was to kill 100 टाइगर। तो उनका इरादा क्या था, मतलब इरादा था, उनका इरादा था 100 टाइगर मारने का। Therefore he went the tiger hunting in the state। इसलिए उन्होंने क्या है अपने एरिया पर जितने भी जो टाइगर का शिकार करने पर क्या प्रतिबंध लगा दिया। इसका मेन आंसर किस बार से रहने वाला है कि इसलिए लगा दिया अगर और कोई व्यक्ति भी शिकार, वैसे भी देखिए इस बार सेकंड वाले क्वेश्चन में उन्होंने क्या समझा कि महाराजा की जो एरिया था उसमें केवल 70 टाइगर थे, वैसे भी और भी कोई मारने लगता तो महाराजा फिर कैसे मारते, क्योंकि महाराजा को 100 टाइगर मारने थे। तो ये दूसरे लोग भी मगर शिकार करने लगते तो महाराजा को ही टाइगर न मिल पाते, इसलिए उन्हें क्या है टाइगर हंटिंग पर बैन लगा दी। अगर शॉर्ट में लिखना है तो इस प्रकार से आपको लिखना है, 3 लाइनें बता देना। ओके, लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, हाउ डिड द क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रुप। एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, देख लेते हैं। यहाँ आपको क्या है कई बार जंग बहादुर लिखकर भी नहीं आता है, तो हाउ डिड द क्राउन प्रिंस ग्रो अप। ओके, तो इस पे देख लेते हैं कि जो राजकुमार था किस प्रकार से बड़ा हुआ उसकी बात हो रही है। द क्राउन प्रिंस ग्रो अप जस्ट लाइक अदर रॉयल प्रिंसेस ऑफ इंडिया स्टेट। तो जो भारतीय और भी राज्य थे जिस प्रकार से वहाँ के राजकुमार क्या है बड़े होते हैं पल पोसकर, सेम उसी प्रकार से क्या है यहाँ के जो प्रिंस थे जंग बहादुर वो भी क्या है बड़े हुए। ओके, इस प्रकार से बताया जा रहा है। ही ग्रो टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। वो क्या है दिन में दिन क्या है बढ़ते जा रहे थे और क्या है बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे थे। He drank the milk an English cow। ओके, वो क्या है अंग्रेजी गाय होती है, ओके, मतलब विदेशी गाय का क्या दूध पिया करते थे। He was brought up by an English nanny and taught in English by an English man। ओके, उनका क्या पालन पोषण किसके द्वारा होता था, इंग्लिश नैनी के द्वारा, अंग्रेजी जो धाई माँ होती उनके द्वारा हुआ करता था। साथ ही उनको क्या इंग्लिश कौन पढ़ाता था, एक अंग्रेज पढ़ाता था। ओके, अंग्रेजी के द्वारा वे इंग्लिश पढ़ते थे। He saw nothing but English films। वह कुछ नहीं देखा करते लेकिन इंग्लिश फिल्म जरूर देखा करते थे। तो इस प्रकार से बताया जा रहा है। ओके, आगे देख लेते हैं। तो आगे बढ़ने से मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है क्लास 12 इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, वो किसी बार से क्या है पूरे चैप्टर की तैयारी करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट साथ ही ग्रामर के एक टॉपिक तैयारी करना चाहते हैं, मैं आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 की इंग्लिश सब्जेक्ट की। ओके, तो कोर्स को दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कोर्स में दोस्तों आपको वीडियो मटेरियल रहने वाला है, ग्रामर भी पूरी आपकी टॉपिक कंप्लीट कराई जाएगी, साथ ही आपके क्या है बुक के भी पूरे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल्स। ओके,
क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महाराजा को क्या है, महाराजा ने अपने जो और टाइगर उन्हें चाहिए थे तो उनका जो नंबर था किस प्रकार से उन्हें पूर्ण किया। तो हमने भी पिछले क्वेश्चन में आपको भी समझाया था कि महाराजा को इतने 100 टाइगर मारने थे। 100 टाइगर को मारने का उनका इरादा था। 70 टाइगर तो उन्होंने अपने एरिया में मान लिए थे। ओके, अब उन्हें 30 और टाइगर चाहिए थे। तो 30 टाइगर चाहिए थे तो उन्हें कहां से मिल पाए। ओके, तो उसी की बात हो रही है। तो देखा विदिन 10 years द महाराजा वाज एबल टू किल 2 टाइगर देन द पॉपुलेशन एक्सेस इन द फॉरेस्ट प्रतिबंधपुरम। तो महाराजा ने 10 साल में लगातार अब क्या है टाइगर मारते गए अपने एरिया में, और जिससे क्या हुआ जो उनके एरिया था प्रतिबंधपुरम का, वहां क्या है टाइगर की जो टाइगर का है कमी होने लगी। ओके, और टाइगर वहां मिलने नहीं लगी। देयरफॉर द महाराजा हैड डिसाइडेड टू गेट मैरिज ऑफ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन सो दैट ही कुड गेट टाइगर्स टू किल। तब महाराजा ने क्या डिसाइड किया, तब महाराजा ने डिसाइड किया कि उस राज्य से शादी करेंगे, उस राज्य की शादी उस राज्य की राजकुमारी से शादी करेंगे जहां उन्हें क्या है, जहां जो टाइगर की पॉपुलेशन क्या है ज्यादा हो, ताकि क्या है महाराजा वहां उस राज्य के भी टाइगर मार सके। ओके, इस प्रकार से है राजा ने अपने क्या है जो और भी नंबर चाहिए थे, किस प्रकार से 70 टाइगर लगभग मार दिए थे अपने राज्य में, 30 टाइगर और चाहिए थे, तो क्या है दूसरे राज्य की राजकुमारी से शादी करके उस एरिया के भी क्या है टाइगर को मार सकेंगे। तो इस प्रकार से महाराजा ने अपने जो रिक्वायर्ड नंबर थे टाइगर की वो प्राप्त किया। तो ये थे आपका दोस्तों, ये आपको सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग वाले चैप्टर से टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो ये 5 क्वेश्चन आंसर तो आपको तैयार होने ही चाहिए। जब ये आपके दोस्तों तैयार हो जाते परफेक्ट तरीके से, तो फिर दोस्तों आप क्या है एनसीईआरटी बुक में और देखिएगा, और भी आपके क्वेश्चन दिए होंगे, उन्हें अपने हिसाब से तैयार कर सकते जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ इतने तो आपको तैयार करके रखने ही है। अभी दोस्तों आपका क्या है आपकी क्वार्टर त्रैमासिक परीक्षा हो चुकी है, अर्धवार्षिक परीक्षा हो चुकी है, साथ ही आपका भी मॉडल पेपर भी जारी हुआ है। ओके, तो इन सब में हम देखते हैं कि जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ केवल इन्हीं में से रहने वाली, उससे बाहर आपकी आ ही नहीं रही। ओके, इतने में दोस्तों आपका काम हो जाएगा। फिर भी दोस्तों आपके पास समय रहता है तो आप अपने हिसाब से आगे तैयारी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।